बच्चों, वेलकम बैक टू मेटल ट्यूशन क्लासेस। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 गणिता मंजरी NCERT मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज सेट 4.1 विद फुल एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप। अब पहला क्वेश्चन है, यूजिंग द आइडेंटिटी a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्सपैंड द फॉलोइंग। आइडेंटिटी की हेल्प से हमें एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करना है और मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर हमको गिवन है। इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करना है। इसको हम अज्यूम कर लें कि ये a है और ये वाला पार्ट b है। तो हमको कैसे एक्सपैंड करना है, a स्क्वायर लिखना है पहले, फिर 2ab लिखना है एंड देन b स्क्वायर लिखना है। तो इसी फॉर्मेट में हमको आइडेंटिटी की हेल्प से यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करना है। तो 7x का होल स्क्वायर पहले लिखेंगे, a के स्क्वायर के प्लेस पर हम 7x का होल स्क्वायर लिखेंगे, 2 के प्लेस पर 2 लिखेंगे, a के प्लेस पर अगेन 7x लिखेंगे एंड देन b के प्लेस पे 4y लिखेंगे। इन सब का मतलब ये है कि 2 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 7x 4y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एंड देन प्लस बी स्क्वायर। एंड हमने b को क्या अज्यूम किया था, यहाँ पे ये जो पूरा 4y है ये हमारा b है। तो 4y का होल स्क्वायर, 7x का होल स्क्वायर। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि 7 का भी स्क्वायर करना है एंड x का भी स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 7 7 49 एंड x स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। एंड यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड 4 को मल्टीप्लाई करना है फिर उसके बाद। तो 2 4 8 8 7 56 आ जाएगा। न्यूमेरिकल टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब, और जब जो हमारे वेरिएबल्स हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा x एंड y। सेम वे में 4y का होल स्क्वायर, सो 4 स्क्वायर कितना होता है, 4 स्क्वायर इज 16 एंड y स्क्वायर ही रह जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक्सपैंड हो चुका है फर्स्ट पार्ट और इसका आंसर भी आ चुका है। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। इसमें भी हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को a मान लेंगे एंड इस वाले पार्ट को b मान लेंगे। सो आप इजीली अपने a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर पाएँ एंड इजीली आप सॉल्व कर पाएँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पहले वाला पार्ट समझ में आ गया है तो इस वाले सेकंड पार्ट को वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो और फिर अपना आंसर चेक कर सकते हो। सो a स्क्वायर की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 7/5x का होल स्क्वायर एंड देन 2ab, 2 सेम रहेगा, a की प्लेस पे अगेन 7/5x लिखेंगे एंड b के प्लेस पर 3/2y लिखेंगे एंड b स्क्वायर की प्लेस पर लिखेंगे 3/2 पाई का होल स्क्वायर। अब हमको सेम इनके ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, जो 7 लिखा है इसका भी स्क्वायर होगा विच मीन्स 49, 5 का भी स्क्वायर होगा 25, x का भी स्क्वायर होगा x स्क्वायर। इस वाले केस में क्या कर सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर में 2 है एंड डिनोमिनेटर में 2 है, इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो एंड देन 7 and 3 मल्टीप्लाई होके आएंगे 21 एंड डिनोमिनेटर में 5 रहेगा। अब वेरिएबल्स बच गए हैं तो x एंड y एज इट इज आ जाएंगे एंड अगेन 3/2y का होल स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। हमारा सेकंड पार्ट भी आ गया है, आई होप आपने ठीक करा होगा। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में डेसिमल्स दिए हुए हैं। अगेन हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को a माइंड में रखना, इस वाले पूरे पार्ट को b माइंड में रखना और अपनी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एक्सपेंड कर देना। अगेन आप ट्राई कर सकते हो इसको पॉज करके और फिर चेक कर सकते हो आपने ठीक करा है कि नहीं करा है। तो
फर्स्ट पार्ट है 2.5 p का होल स्क्वायर। सेकंड टर्म में क्या लिखेंगे 2ab, 2 एज इट इज, a की प्लेस पर 2.5 p एंड b के प्लेस पर 1.5 q एंड देन b स्क्वायर विच इज 1.5 q का होल स्क्वायर। हमको पता है 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 2.5 का हो जाएगा 6.25 एंड पी स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पर हमने क्या बताया था आपको कि जो न्यूमेरिकल टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है सेपरेटली एंड पी एंड क्यू को लास्ट में लिख देना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2.5 होते हैं 5 एंड 5 15 75 होते हैं, तो 7.5 यहाँ पर आ जाएगा। अगेन 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5, तो 2.25 एंड क्यू का स्क्वायर होता है क्यू स्क्वायर। हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए बच्चों, अब हमको करना है फोर्थ पार्ट। इन तीनों पार्ट को भी आप पॉज करके वीडियो को ट्राई कर सकते हो और फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपने कहाँ पे गलती करी है या फिर आपने पूरा ठीक किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनको भी आप फर्स्ट पार्ट को ए मान सकते हो और इसको भी बी मान सकते हो। तो हमारा ए स्क्वायर होगा 3/4 एस का होल स्क्वायर प्लस में 2 ए हमने भाई अगेन 3/4 एस लिया हुआ है एंड बी 8t लिया हुआ है और 8t का होल स्क्वायर। तो आप जान चुके होंगे कि जब 3/4 एस का होल स्क्वायर करते हैं तो 3 का भी स्क्वायर करना है 9, 4 का स्क्वायर 16, एस का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट कर सकते हो एंड देन 2, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके सारे को एक साथ लिख सकते हो। 2 3 6 एंड 6 2 12 एंड जो वेरिएबल्स हैं एस टी आ जाएंगे। थर्ड टर्म में 8t स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 8 8 64 t स्क्वायर एंड यहाँ पर हमने फोर्थ पार्ट फिनिश कर दिया है। फिफ्थ पार्ट में देखिए अगेन इसको a मान लेना, इसको b मान लेना। a स्क्वायर हो जाएगा हमारा x स्क्वायर 2ab 2a एंड 1/2y, ये हमारा b हो जाएगा प्लस में 1/2y का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2 और 2 को पहले ही कट कर लो। एक्स स्क्वायर तो आप सबको पता ही एक्स स्क्वायर ही रहेगा एंड न्यूमरेटर में x है एंड डिनोमिनेटर में y है। अब इस वाले को क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड y का स्क्वायर इज y स्क्वायर। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं सिक्स्थ पार्ट पे जो इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एंड इसको भी करना है हमको। अगेन दिस इज a, दिस इज b, a स्क्वायर 1/x का स्क्वायर 2ab 2 मल्टीप्लाई 1/x एंड b इज 1/y प्लस में 1/y का होल स्क्वायर। So 1/x का स्क्वायर इज दिस प्लस में 2 रहेगा न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में x एंड y रहेंगे। 1 का स्क्वायर इज 1 एंड y का स्क्वायर इज y स्क्वायर एंड दैट्स ऑल। सिक्स पार्ट भी हमारा आ चुका है एंड आप चेक कीजिएगा कि आपने कितना ठीक किया है और कितने गलत किए हैं और मुझे अपने कमेंट में बताएंगे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट ठीक किए हैं या फिर कितने पार्ट ठीक किए हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारी आइडेंटिटी क्या थी, आपको याद होगी, a प्लस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में
बी स्क्वायर। तो ऐसे कुछ आपको दिया हुआ है, तो इस आइडेंटिटी का आपको यूज़ करके 64 का होल स्क्वायर सॉल्व करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पहला पार्ट, फिर बाकी के 2 पार्ट भी आप ट्राई कीजिएगा अपनी वीडियो को पॉज करके। 64 का होल स्क्वायर, तो 64 को बच्चों कैसे ले सकते हैं, 60 + 4। अब हमारे पास देखिए ये वही फॉर्म आ गई है a + b का होल स्क्वायर। तो जब आप इस पे आइडेंटिटी फॉलो करेंगे तो 60² + 2a b प्लस में 4²। 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 6 6 × 36 एंड 0 का स्क्वायर होता है तो 2 zeros आ जाते हैं, प्लस 4 2 × 8 8 6 × 48 एंड 0 लास्ट 4² इज 16। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे 4096, यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। सेकंड पार्ट को बच्चों आप पॉज करके एक बार अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं एंड फिर चेक कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है 105 का होल स्क्वायर। आप सभी को पता है बहुत इजी है, 105 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 100 + 5 का होल स्क्वायर। जब हम इसको आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो a + b का होल स्क्वायर, तो हमारा क्या बन जाएगा, 100² + 2ab प्लस में b²। 100² सभी को पता है बच्चा कि यहाँ पर 100 में 2 zeros है तो इसके स्क्वायर में 4 zeros हो जाते हैं, 2 5 × 10 होते हैं एंड 100 के 2 zeros एंड 5 5 × 25 होता है। तो 10,000 + 1 विच मीन्स 11,025 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है 205 का होल स्क्वायर। अब बच्चों जैसे हमने 100 को करा था, 105 को करा था, 105 को कैसे करा था, 100 + 5, तो सेम वे में हम 105 की तरह ही 205 को भी सेम करेंगे। तो 200 + 5 का होल स्क्वायर ऐसे स्प्लिट कर लेंगे। तो अगेन यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को अप्लाई करना है। तो 200 का स्क्वायर + 2ab प्लस में b का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 zeros का स्क्वायर करने के बाद 4 zeros आ जाएंगे, 2 5 × 10 होता है, तो 200 के आगे 1 0 एक्स्ट्रा, 5 का स्क्वायर इज 25। सो अगर हम यहाँ पे 40,000 में 2000 ऐड करें तो 42,025 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज सेट 4.1 कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा एंड नेक्स्ट वीडियो हमारी एक्सरसाइज 4.2 की आएगी। तो आप जब तक हमारे साथ कनेक्टेड रहिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए।